7 मई 2025। वो रात जब भारत ने आतंकवाद को उसकी ही जमीन पर जवाब दिया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उस हर शहीद जवान की आवाज थी जो आतंक के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ा था। भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में इतिहास लिखा। रफाल और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स ने आकाश में उड़ान भरी। अपने साथ थे स्कैल्प मिसाइलें, हैमर बम और लॉइटरिंग ड्रोन्स, जो सिर्फ एक निशाने पर नहीं, एक संदेश लेकर चले थे कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। पहला निशाना बना मुजफ्फराबाद का सावाई नाला, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा प्रहार हुआ साइडना बिलाल कैंप पर, जहां से पुलवामा जैसे हमलों की साजिशें रची जाती थीं। गुलपुर, कोटली, बरनाला और फिर बहावलपुर और मुरिद के, जहां बैठे थे आतंक के सरगना। हर एक ठिकाने पर भारतीय मिसाइलें उतरीं, सटीक, शांत और विनाशकारी। बहावलपुर में आतंकियों के हैंगर और रनवे खामोश हो गए। मुरिद के कैंप राख में बदल गए। पोके में कई लॉन्च पैड और ट्रेनिंग साइट्स मिट्टी में मिल गए। कहा गया पाकिस्तान के कई F-16 फाइटर जेट्स, JF-17 और सप्लाई एयरक्राफ्ट तक तबाह हुए। रनवे पर बने गड्ढे आज भी बताते हैं कि भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, सबक सिखाया। इन तीव्र कार्रवाइयों के सामने पाकिस्तान निश्चय ही असमर्थ दिखा। यदि भारत ने आगे बढ़कर कार्रवाई जारी रखी होती तो पाकिस्तान के पास न रोकने का रास्ता था और न जवाबी कदम उठाने का कोई विकल्प। इसी दबाव में पाकिस्तान के DGMO को फोन करके अनौपचारिक तौर पर सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. लेकिन कमाल की बात यह थी कि दुनिया को इस सीज फायर के बारे में फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री से भी पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चला। ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रात भर बात चली, जिसे अमेरिका ने मीडिएट किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान इमीडिएट और फुल सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन भारत ने तुरंत स्थिति साफ कर दी। नई दिल्ली ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अनुरोध या बातचीत हुई ही नहीं। ट्रंप का ट्वीट भले सुर्खियों में रहा हो, लेकिन सच्चाई भारत के बयान में थी। और दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी एक साक्षात्कार में भारत की स्थिति को साफ कर दिया था। Any negotiation happening with India? Is there a third party involved? Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral. यह क्षण सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, बल्कि यह उस राजनीतिक, सैन्य संयम और रणनीतिक श्रेष्ठता का प्रमाण था जो आज के भारत की पहचान बन चुका है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने इसे आतंक विरोधी कार्रवाई के रूप में ठहराया। इस तरह किसी मुल्क पर आक्रमण करना, क्या ये इंसाफ है? मैं हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क। जब पाकिस्तान की गलियों से निकले वो वीडियो दुनिया ने देखे तो सब समझ गए क्यों आखिर उसके DGMO को सीज फायर की अपील करनी पड़ी, क्योंकि वहां अब सिर्फ खामोशी थी और भारत की कार्रवाई की गूंज। और ऐसे वीडियो सिर्फ एक दो नहीं थे, हर कोने से आती वो फुटेज तबाही, डर और खामोशी की गवाही दे रही थी। वो मंजर बता रहे थे कि आतंक के आका अब खुद अपनी बनाई आग में जल रहे हैं। ये ड्रोन तो नहीं आगा हैं? जा रहा है कोई जहाज, ये ऊपर कोई जहाज भी जा रहा है। या अल्लाह खैर, ये एक और धमाका हुआ है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। इंडिया ने हमला कर दिया जी। जहाज हाजी साहब गुजर के गया। जहाज नहीं, मेरा ख्याल है ये वही वजह है भाई, जेड़ा ये नहीं जा रहा सी। हाँ वो बम सी जेड़ा उत्तों जा रहा सी।